नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। कहने को तो बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक और जहां केंद्र व राज्य सरकार कम दाम अथवा फ्री में गरीबों को भोजन करने के लिए राशन दुकानों से अनाज उपलब्ध करवा रही है, वहीं दूसरी ओर सुशासन की सरकार के प्रहरियों के नाक के नीचे उनकी मिली भगत से इन राशन के बदले जहर बांटा जा रहा है। जी हां, एक और बिहार सरकार प्लास्टिक पर बैन लगाती है और दूसरी ओर यही सरकार गरीबों को खाने के लिए चावल के बदले प्लास्टिक के दाने परोस रही है। सुनकर आपको जरा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। जी हाँ, जो रिपोर्ट अब हम आपको दिखा रहे हैं उसमें ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पर चावल की जगह प्लास्टिक के दाने दिए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में बताएं, आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कालाबाजारियों के द्वारा मौत का गंदा खेल खेला जा रहा है। ये सुशासन की सरकार का चावल है। सरकार ने बड़े बड़े दावे करते हुए इन चावलों को गरीबों को मुफ्त में अनाज वितरण करने का दम भरते हुए इस तरह के चावलों को गरीबों को खाने के लिए भिजवाया है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे ये सरकार गरीबों के स्वास्थ्य एवं जान के साथ खिलवाड़ करते हुए कालाबाजारी का काला खेल खेल रही है। भले ही ये चावल दिखने में सफेद दिख रहा हो, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह काला है। काली भी ऐसी कि जिसे अगर कोई खा ले तो सीधे ऊपर वाले को प्यारा हो जाए। लेकिन जनाब, ये सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कुछ गड़बड़ झाला है। शर्म को भी शर्मसार करने वाली ये तस्वीर मोतिहारी के मेहसी प्रखंड के परतापुर गांव से सामने आई, जहां के राशन दुकानदार ऐसे ही चावल का वितरण जन प्रणाली दुकान के माध्यम से कर रहे हैं और ये चावल SFC के माध्यम से यहाँ आया हुआ है। ऐसे में ये ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ घोर लापरवाही नहीं तो और क्या है, क्योंकि जिस प्लास्टिक के दाने से बने इस चावल को उबाला जा रहा है वो चावल गर्म होकर काला हो जा रहा है और इसे लोग खाएं तो कैसे खाएं। सुनिए इस चावल को अपने घर ले जाकर अपने बच्चों के लिए निवाला बनाने वाले इस ग्रामीण महिला की बातों को कि आखिर इस चावल की जमीनी हकीकत क्या है। चंदा देवी। कहाँ से राशन उठाई? विश्वनाथ चौधरी से। तो कैसे मालूम हुआ कि इसमें प्लास्टिक का चावल है? सर, हम बना रहे थे खाना बनाने के लिए चावल, तो उसमें बिछने लगा तो हमको दांत दर्द धरे तो एकदम चिपटा हो गया, तो उसलिए देखे कि प्लास्टिक है। कितना चावल उठाया था उसके यहाँ से? कितना? 35 कितना? 70 केजी। तो चावल में प्लास्टिक का चावल मिक्स है जी। वह इस संबंध में इसी राशन दुकान से चावल लेने वाले ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, जरा आप ये भी तो सुन लीजिए। नाम जयप्रकाश कुमार ठाकुर, ग्राम परतापुर, पोस्ट मेहसी, थाना मेहसी, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार। परतापुर गांव है जो हमको राशन लेने गए विश्वनाथ चौधरी डीलर के पास। 70 केजी राशन लिए जिसमें प्लास्टिक चावल में मिक्स है। हम 1 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, परतापुर पंचायत। जब हमने इस संबंध में राशन दुकानदार विश्वनाथ चौधरी से बात की तो उसने साफ बताया कि उन्हें ये चावल SFC की तरफ से आया और इसी को वो बांट रहे हैं। नाम बताइए। विश्वनाथ चौधरी। कहाँ घर हुआ? परतापुर। कहाँ के डीलर हुए आप? परतापुर का है। क्या मामला है चावल का? मामला है यही कि चावल में कुछ फेंटे हुआ है, प्लास्टिक है कि क्या है चावल, अब वो समझ में नहीं आता है। लेकिन हम तो बोरा खोल रहे हैं, उसमें निकल रहा है। हमारे तरफ से कोई हमारे फेंटे हुए तो नहीं है, जो मिला है सो बांट रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के जिला अधिकारी कपिल अशोक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसी सूचना उन्हें चकिया सहित अन्य जगहों से भी मिली है और मेहसी से भी आज इस बात की जानकारी आपके माध्यम से हुई है। इस अनाज का वितरण SFC के माध्यम से किया जाता है और इसके नोडल पदाधिकारी वहां के SDO व अन्य अधिकारी होते हैं और उन्हीं की देखरेख में राशन का वितरण किया जाता है। इसलिए उन्होंने त्वरित इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए चकिया SDM को इसकी सूक्ष्म जांच करने व दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। स्पेसिफिक कंप्लेंट अगर बताएंगे तो निश्चित हम कार्रवाई करेंगे।
और अगर इस तरीके का कोई प्लास्टिक या अन्य कोई सामग्री मिल रही है कि जो मतलब जो डाइट का पार्ट नहीं है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसएफसी के द्वारा ये अनाज आपूर्ति किया जाता है और वितरित किया जाता है संबंधित पीडीएस दुकान के द्वारा। और इस श्रृंखला में मार्केटिंग ऑफिसर, अनुमंडल पदाधिकारी, इनका भी रोल रहता है कि अनुश्रवण करने का, तो उनको भी हम ये रेफर करेंगे। इस तरीके का मामला का एक शिकायत चकिया अनुमंडल से प्राप्त हुई है, तो उस पर जो है अनुमंडल पदाधिकारी चकिया को हम यहाँ से निर्देश दे रहे हैं। थैंक यू। आपको बता दें कि सुशासन की सरकार में ऐसे खेल रोजाना खेले जाते हैं और अधिकारियों व कालाबाजारियों की साठगांठ से लाखों लाख का बंदरबाट हो जाता है। खासकर अनाज वितरण में, जिले में अनाज वितरण में कालाबाजारियों का एक बड़ा नेटवर्क चलता है और अधिकारियों को भी इसके लिए एक मोटी रकम दी जाती है। इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस जांच का नतीजा भी ढाक के 3 पात वाले ही कहानी होगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।